Hello class, how are you? Let's start our chapter with percentage. I am sure you will get something new and different from your school teacher, okay? Let's start it. What do you mean by percentage? Well, it is a word derived from two words, per and cent. Cent is derived from century. Century means Sachin Tendulkar ka 100. Percent, 1/100%. Okay. It is denoted by this symbol. Symbol is inclined line with two small circle. So when you say 2% or 2% means 2/100. Okay, in denominator there must be 100. 3/100 means 3%. 5/100 means 5%. For general term, n/100 means n%. Okay, student. So can we say 3/4 as 3%? No, definitely no. क्यों? Because in denominator there is no 100. So यहाँ पर 100 करने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई 25 से, इज इक्वल टू 75/100 इज इक्वल टू 75%. देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बेसिकली जो हमारा रेशियो था वही रेशियो रह जाता है, कुछ चेंजेस नहीं होता. देखो 25 को मैंने कट कर दिया तो 3/4 ही रिमेनिंग बच गया हमारा. इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम नंबर से कर सकते हैं, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके स्टूडेंट. सो बेसिकली परसेंटेज इज a relationship between two number whose base is 100. देखो 3/4 है, ये रिलेशन है दो नंबर का जिसका बेस जो है 100 होगा. बेस 100 होगा. अब यहां पर न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, एज्यूम करो कि x होगा. हमें 3/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो दोनों इक्वल कर देते हैं. इसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करो. 3 × 100/4 75%. देखो दो नंबर, ये रिलेशन है दो नंबर के बीच में, दो नंबर जिसका बेस 100 हो तो बेस 100 कर दिया. अब फाइंड आउट करना है कि न्यूमरेटर क्या होगा. इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो. अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो कैसे करोगे? जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको इक्वल टू करोगे x/100 का, फाइंड आउट x टू गेट परसेंटेज. ठीक है. दूसरा मेथड क्या हो सकता है? देखो परसेंटेज आया कहां से वो अब देखो. 3/4 होना क्या चाहिए था? डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए था. अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 100 से. इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग. 3/4 × 100, ये 100 को इंटू 1/100 लिख सकते हैं. इसको 3/4 × 100 इंटू 1/100. और वी नो 1/100 इज व्हाट? परसेंट. सो 1/100 को हटाकर आप यहां पर परसेंट का सिंबल लगा दो. 25 इज इक्वल टू 75%. ठीक है. अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परसेंट आया कहां से. आर यू गेटिंग मी? ओके. इफ यू आर नॉट गेटिंग मी, यू कैन राइट एनीथिंग इन ask.section. ओके, ask.section. तो बेसिकली हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में तो हमें कुछ नहीं करना है. 3/4 × 100 ब्रैकेट क्लोज एंड परसेंटेज सिंबल लगा दो. बस हमें ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया. लेकिन सोल्व करेंगे इस मेथड से. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, परसेंटेज का साइन कर देंगे. ठीक है. लेट्स सी द क्वेश्चंस. कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन. कैसे करेंगे हम लोग? फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट मैंने बता दिया था. सॉरी,
परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में और परसेंट को डेसिमल में। तो कुछ नहीं करना है, 36% मीन्स 1/100, 1/100 किया, सोल्व आउट करेंगे ये 2 18/50, 9/25 इज इक्वल टू 0.36। ये फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम बस यहीं तक, लेकिन जैसे पूछेगा डेसिमल में चेंज करना हो तो यहां तक, ठीक है। 120%, 120/100, 6/5 इज इक्वल टू 1/2, फ्रैक्शन यहां तक, डेसिमल फिर ये भी फाइंड आउट करना है। 0.8%, 0.8 अपॉन 100, ठीक है। इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 225 और 1/125। ऑलराइट, अब अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंट में तो मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं करना है, 725 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट, 5/8 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट, 3/4, 3:4 मीन्स 3/4 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट। परसेंट कहां से आया वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपको रिलेशन फॉर्म में बनाना है 7/25 इज इक्वल टू x/100, इस मेथड से भी बना सकते हो। 5/8 इज इक्वल टू x/100, इस मेथड से भी बना सकते हो आप। सिमिलरली 3/4 इज इक्वल टू x/100, दिस मेथड कैन बी ऑल्सो यूज्ड to solve, to convert fraction into percentage. Okay student, what is 24% of 50? तो 24% of means multiply 24% means 1/100, 50 is equal to 12 will be your answer. अब देखो यहां पर केवल 1% था, अब मैं 2% लाया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नंबर में कन्वर्ट किया 20/100, ऑफ को इनटू परसेंट को नंबर में 25/100 इनटू 300। तो ये परसेंट को क्यों नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वी नो कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन तभी होता है जब सेम यूनिट हो। ये 300 क्या है, एक नंबर है, तो ये परसेंट भी क्या होना चाहिए, कन्वर्ट नंबर में होना चाहिए, परसेंट भी कन्वर्ट होना चाहिए एक नंबर में, ठीक है। नंबर कुछ भी हो सकता है, एक अमाउंट हो सकता है, अगर रुपीस का बात किया जाए तो ये 300 भी रुपीस में दिया हुआ रहेगा। ओके स्टूडेंट, हाँ तो इस तरह से अप्रोच करेंगे इसको, सोल्व आउट करोगे 25 4 टाइम्स 25 टाइम्स 60 15 इज इक्वल टू 15 विल बी योर आंसर। अभी तक जो क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या था, 1% था, फिर 2% आया, अब 1% और एक वेरिएबल, तो 23/100 ऑफ इंटू ए इज इक्वल टू 46। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 46 इंटू 100 अपॉन 23 इज इक्वल टू 200 विल बी योर आंसर। P%, अब इसमें क्या था, ये एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ था, इसमें क्या, ये भी वेरिएबल है, मतलब परसेंट भी वेरिएबल में है तो नंबर में कन्वर्ट करो, ये भी वेरिएबल में है, दो वेरिएबल ले आया, इज इक्वल टू 36। P² इज इक्वल टू 36 इंटू 100, P इज इक्वल टू √36 इंटू 100, 36 इज इक्वल टू, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √36 इंटू √100, 36 मीन्स 6, 100 मीन्स 10 is equal to 60 will be your answer. You know student, this is one of the best question that I have got in the complete R.S. Agrawal book or R.D. Sharma book or NCERT book. Why I am saying it, this is one of the best question because 90 to 95% teachers do wrong method to get the answer. Okay, अब wrong method क्या यूज करता है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। देखो 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 और व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। टीचर जो है क्या करेंगे कि x% ऑफ 120 इज इक्वल टू 90 लिख देंगे, उसके बाद इस परसेंट को, ये परसेंट को नंबर में चेंज कर दिया, x/100 ऑफ 120 इज इक्वल टू 90। इसके बाद x इज इक्वल टू ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 90/100 अपॉन 120,
ठीक है, 10 10 कैंसिल, 3 4 25 इज इक्वल टू 75। आया कितना, 75। और टीचर क्या लिखेंगे, 75% इज योर आंसर। अब ये परसेंट कहां से आया, आस्क योर टीचर सर फ्रॉम वेयर दिस परसेंट केम। अगर टीचर बोलेंगे कि मैंने यहां पर एज्यूम ही किया है x% बेटा, तो इसीलिए यहां पर परसेंट यूज करेंगे। तो आपने जब यूज किया, उनसे पूछना सर जब आपने यूज किया यहां पर x%, तो फिर यहां पर परसेंट को 1/100 क्यों लिख दिया आपने, एज इट इज छोड़ देते, ऐसे ही बनाते x% इंटू 120 इज इक्वल टू 90, तो x% इज इक्वल टू 90 अपॉन 120, ऐसे बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं बनाया। ठीक है, अब देखो यही गलत था उनका। हाँ, इस तरह से बनाता है x% इज इक्वल टू 90 अपॉन 120, और फिर अब क्या आंसर आता है उनका, 3/4। ठीक है, x% इज इक्वल टू 3/4, लेकिन ये 3/4 जो है यहां तक आंसर आया, ये परसेंट कैसे ले आया वो नहीं बताते। देखो अब कॉन्सेप्ट कहां पर छिपा हुआ है वो यहीं पर पता चल रहा है हमें। कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है यहां पर कि x% इज इक्वल टू 3/4। अब ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 और परसेंट लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 75%। ओके, ये राइट मेथोडोलॉजी है, दिस वन इज द राइट मेथोडोलॉजी। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे जो है बहुत कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन के पीछे जो है मोटो ये था हमारे RS अग्रवाल सर का कि स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड आउट 90 is what percent of 120, तो try to find out and write it is like 90 upon 120 into 100%। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये इनका मोटो था। आपको वर्ड सेंटेंस पढ़ के उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में सही से कन्वर्ट कर पाए या नहीं कर पाए, ये इनका मोटो था। ठीक है, आप RS अग्रवाल बुक देखना, कभी भी ये मेथड यूज नहीं किया गया है, नेवर, नो बुक हैज यूज्ड दिस मेथड, ऑलवेज दिस मेथड हैज बीन यूज्ड 90 अपॉन 120 इंटू 100%। ठीक है, देखो ऑफ से जो भी नंबर होने रिलेटेड वो डिनोमिनेटर में होता है, वो डिनोमिनेटर में, और जो ऑब्टेन्ड नंबर होता है वो न्यूमरेटर में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब देखो ऑफ से क्या जुड़ा हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। ऑफ से जुड़ा हुआ है 1 kg, तो 1 kg डाउन साइड इस ग्राम, 5 ग्राम यहां इंटू 100 परसेंटेज में क्लोज कर दो। अब 5 ग्राम को हम 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 100% इज इक्वल टू 1010 5/10 इज इक्वल टू 0.5% विल बी योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, 1/3 of 1206 is what percent of 134। अब ऑफ यहां भी आ रहा, ऑफ यहां भी आ रहा, लेकिन ट्राई टू फाइंड गेट ये 1/3 ऑफ 1206, ये एक नंबर मिलेगा इससे, वो नंबर क्या आएगा, 1/3 ऑफ 1206 इज इक्वल टू 442। हाँ, तो क्वेश्चन क्या हो गया, 402 इज व्हाट परसेंट of 134 of denominator 402 into 100, this 3 is equal to 300%। okay student, are you getting it? A number exceeds 20% of itself means a number exceeds 20% of this number means itself by 40, find the number। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम अगर आपने बनाया होगा, लीनियर इक्वेशन इन वर्ड वन वेरिएबल, उसमें कई सारे आपको जो दिया गया होगा
कन्वर्ट करना सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में, उसमें एक्सीड्स वर्ड, मोर वर्ड, ये सब आया होगा। ठीक है, पहला मेथड देखो, इस क्वेश्चन को एक्सीड्स या मोर रहे तो किस तरह से बनाना है। तो जो वर्ड जैसा एक एग्जांपल लिया जाए, एक नंबर है 50, दूसरा नंबर है 20, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर एक्सीड्स बाय सेकंड नंबर, एक फर्स्ट नंबर एक्सीड्स बाय सेकंड, सॉरी, फर्स्ट नंबर एक्सीड्स फ्रॉम सेकंड नंबर बाय 30। इससे क्या है, 30 ज्यादा है ये, तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 50 इज इक्वल टू 20 प्लस 30। जो ज्यादा है उस साइड मैंने ऐड अप नहीं किया, जो कम है उस साइड मैंने ऐड अप किया। या फिर जो वर्ड एक्सीड कितना है, एक्सीड 30 हो रहा, तो 30 जो है इज इक्वल टू कर दो, इज इक्वल टू के बाद लिखो, आरएचएस में लिखो, और जो नंबर दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, दो मेथड होता है, आइदर ये यूज करो या ये यूज करो। तो एक नंबर मैंने एज्यूम किया, लेट नंबर बी एक्स, तो ये नंबर है एक्सीड कर रहा 20% ऑफ इट सेल्फ बाय 40, तो इज इक्वल टू 40। मैंने कौन सा मेथड यूज किया, दिस वन, जो इज इक्वल टू के बाद लिख लिया जो एक्सीडेड नंबर है। ठीक है, फिर इसको सोल्व आउट करेंगे, 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 इंटू 100 अपॉन 80, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 विल बी योर आंसर। आप इस मेथड से भी बना सकते हो, एक नंबर एक्सीड कर रहा, किससे एक्सीड कर रहा है, इससे एक्सीड कर रहा, और नंबर एक्सीडेड कौन है, एक से, तो एक साइड ऐड अप नहीं करेंगे, हम लोग ऐड अप करेंगे इस साइड। ओके, इस इक्वेशन को आप सोल्व आउट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 50। कोई सा भी मेथड यूज करो आप, बाकी मैं प्रीफर करता हूं कि जो एक्सीड दिया हुआ है उसको आप इज इक्वल टू के आरएचएस में लिख दो और दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो। ठीक है, आई प्रीफर दिस वन। ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 27 1/2% गिव्स 87। फाइंड द नंबर। let the number be x. So according to question, एक नंबर है डिक्रीज किया बाय 27 1/2%, यहां पर हिडन है ऑफ इट सेल्फ, ऑफ सेम नंबर ये हिडन होता है, और गिव्स 87 मीन्स is equal to 87. This implies x minus 50/2% means 1/100 of means into x is equal to 87. x minus 55 upon 200 x is equal to 87. x minus 5 times 11x 5 times 40 is equal to 87. On taking LCM, 40x minus 11x 29x is equal to 87. This implies x is equal to 87 into 40 upon 29. On solving it, you will get 120 will be your answer. Okay student, I hope you are getting my point. I have presented very well in scientific manner the question. शुरू में जो क्वेश्चंस आए थे वो बस सिंपल से थे, उसके बाद जो है 2% को लाया मैंने, पहले 1%, फिर 2%, फिर 1% और वेरिएबल, फिर 2% इन वेरिएबल एंड नंबर इन वेरिएबल, फिर जो है कैसे 90 से 95% टीचर किस मेथड को यूज करके गलत तरीके से स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक यू आर enjoying the session and I have given you the question set, just solve it. The solutions are also given in video format. Thank you class.